नमस्कार, मैं आंचल मेहरोत्रा मॉमजीज़ किचन में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने बहुत ही तीखी चटनी बनाई थी जो हम महाराष्ट्र से लाए थे। इस बार हम लाए हैं एक निज़ामी मीठा, जी हाँ, एक अनोखी रेसिपी जिसका नाम है अनोखी खीर। तो चलिए सीखें हम अनोखी खीर। हम इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, आधा कप घी, 1 कप शक्कर। मैंने पूरी भर के नहीं लिए क्योंकि हम थोड़ी कम शक्कर खाते हैं। आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। बादाम, किशमिश और जो आपके ड्राई फ्रूट्स मनपसंद है वो डाल सकते हैं। इलायची पाउडर और सबसे इम्पोर्टेंट प्याज। जी हाँ, ये खीर प्याज की है और इसे बनाने में हमारी हेल्प करेंगे ओजस मेहरोत्रा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस खीर को बनाने के लिए। प्याज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है और एक पंजेंट टेस्ट होता है। कभी कभी वो तीखा भी लगता है। इसे एक्चुअली में सफ़ेद प्याज, अगर आपने देखा हो, सफ़ेद प्याज से बनाया जाता है, लेकिन हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ सफ़ेद प्याज उपलब्ध नहीं होता, तो हमने ये नॉर्मल प्याज ही लिया है। इस प्याज को हम पहले प्रोसेस करेंगे, यानी कि इसके अंदर से इसकी स्मेल को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे इसे ब्लांच करने से। ब्लांच करना मतलब आपको इसे गर्म पानी में डालना है, थोड़ी देर पकाना है और फिर इसे ड्रेन करना है, यानी छलनी से छानना है। और ये प्रोसेस हम 3 बार करेंगे। मैंने पहले ही कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया है और अब हम इस प्याज को उसमें डाल देंगे। इसको टेस्ट करोगे आपको और मजा आएगी। अब हमने ये प्याज 3 बार ब्लांच कर लिया है और ब्लांच करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। 3 बार हमने इसलिए किया है क्योंकि इसमें से एक जो खुशबू होती है प्याज की और जो एक स्वाद होता है तीखापन, वो कम हो जाएगा। अब हम इसे ब्लांच करके साइड में रख देंगे और हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में मैंने थोड़ा घी इस तरह लगा लिया है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप खीर बनाते हो आपका जो दूध है साइड में स्टिक करता है, चिपक जाता है और फिर वो खुरचन जब जम जाती है तो उसे निकालना मुश्किल होता है। ये एक टिप है कि जब भी आप खीर बनाएं आप घी कढ़ाई में इस तरह लगा लें। अब हम ये 1 लीटर दूध इसमें डालेंगे। आप देखें इसमें मलाई भी आ रही है। ये दूध मैंने पहले ही एक बार उबाल चुकी हूँ, जैसे आप नॉर्मल दूध उबालते हैं। और अब इस पे धीमे धीमे हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक ये दूध आधा नहीं हो जाता। आप देखिए हल्का हल्का लाल कलर आ गया और इसका गाढ़ापन देखिए आप। अब देखिए ये जो दूध है हमने इसे इतना उबाल लिया है कि ये आधे से भी कम रह गया है। हम इसे तब तक पकाना चाहते हैं जब तक ये लाल ना हो जाए, पर हम अब यहाँ इस समय इस पे रुक जाएंगे। आप देख सकते हैं साइड में ये जमने लगा है खुरचन, उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना अच्छे से गाढ़ा हो गया है। दूसरी रेसिपीज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वो लोग आधा लीटर यूज़ करते हैं दूध और उसमें डाल देते हैं मावा। हमने ऐसा नहीं किया है क्योंकि हमें एक ऑथेंटिक और पारंपरिक टेस्ट मेंटेन रखना है, उसे बरकरार रखना है, इसलिए हमने मावे का यूज़ नहीं किया है। हम सिर्फ दूध का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इस समय इस दूध को चूल्हे से इसमें हम करीब 2 से 3 चम्मच घी डाल रहे हैं। अब मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ और साथ ही हम ये प्याज जो हमने उबाला था उसे डाल देंगे और इसे घी में तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा सुनहरा ना हो जाए। आप देखें इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, बिल्कुल प्याज की महक नहीं आ रही। अब मैं सिर्फ मुझे जो खुशबू आ रही है वो है घी की। हम प्याज क्यों यूज़ करते हैं, हमने प्याज क्यों यूज़ किया,
इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था जिसका नाम था ज्वेल्स ऑफ निज़ाम, जो मिसेस गीता देवी ने लिखी थी। वो फूड कंसल्टेंट हैं, बहुत ही क्लोजली निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद के शेफ के साथ वो काम कर चुकी हैं। तो उन्होंने इसी की हिस्ट्री के बारे में लिखा था कि जब ये खीर बनती थी नवाबों के लिए, निज़ामों के लिए, तब वो महंगा बासमती चावल यूज़ करते थे, जो कि एक गरीब और मिडिल क्लास तबके के पहुंच से बहुत बाहर था। तो अब उन्होंने सोचा कि इसका हम विकल्प क्या ढूंढें। तो उन्होंने जो सबसे सस्ता था, जो उनकी पहुंच में था, वो था प्याज। उन्होंने प्याज से खीर बनाई और वो बहुत बढ़िया बनी। और ये प्याज की खीर हैदराबाद में नहीं अपनाई है, ये आई तो अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में लोग इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ और प्याज के साथ मीठा बनाते थे। अब प्याज ही क्यों? प्याज इसलिए क्योंकि ये ठंडक देता है शरीर को, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में वह प्याज की खीर बनाते हैं और सर्दियों में लहसुन की। जी हाँ, लहसुन की खीर भी बनती है, लेकिन पहले हम प्याज की ट्राई करेंगे। अब आप देखें इतना अच्छा कलर आ गया है इसमें। हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेंगे हम, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का। देखिए सुनहरा कलर आ गया बादाम में। अब आप इसे तुरंत उतार। हमने ये दूध फिर से गर्म कर लिया। जैसे एक उबाल आया, हम ये प्याज और ड्राई फ्रूट का मिश्रण डाल देंगे। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये एक लाल कलर की खीर नहीं बन जाती। आप देखिए अभी से कितना सुंदर इसका कलर दिख रहा है, इसका रंग भी सुंदर आया है। और स्वाद तो आप जब बनाकर खाएंगे तभी आपको समझेगा। देखिए ये खीर कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। अब मैंने यहाँ 1 कटोरी शक्कर ली थी, इसमें मैं आधी ही कटोरी शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि एक प्याज की मिठास होती है और दूध की खुद की एक मिठास होती है। आप ज़्यादा चाहें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब आखिर में इलायची पाउडर। तो लीजिए हमारी अनोखी खीर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट है, दिखने में जितनी अच्छी है स्वाद में उससे भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये सब मैंने आपके सामने बनाई है। ट्राई ज़रूर करें और इसका स्वाद का आनंद लें। और हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारे प्रोत्साहन है, ताकि हम आपको और ऐसी रेसिपीज़ दिखाएं जो हम शायद भूल गए हैं या बनाना हमें आता नहीं है। ये हैदराबाद की डिश है, तो मैं चाहती हूँ हम उन लोगों को भी धन्यवाद करें जिन्होंने हमें ये रेसिपीज़ सिखाई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मॉम्जीज़ किचन।